देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। मुझे दिख रहा है किसी चीज़ का खौफ है उन्हें, आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं मगर कोई पास्ट में की हुई गलती वो रिकॉल कर रहे हैं और डर जाते हैं। कोई चीज़ है उन्हें, कोई जो टेंशन है उन्हें खाई जा रही है और इस वजह से वो बढ़ नहीं पाते हैं आपकी तरफ, मगर आपको छुप छुप के स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है उनकी अभी की एनर्जी में। वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी फ्यूचर आपके साथ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनका गोल हो, वो उसको उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, मगर कोई चीज़ का खौफ है और किसी चीज़ का डर है जो उन्होंने पास्ट में किया है। कोई गलती है जो उन्हें रिकॉल होती है और वो डर जाते हैं और एक ही जगह में खड़े हो जाते हैं। हिलना उन्हें वैसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, तो कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, तो खड़े हैं आपके पार्टनर, मगर आपसे प्यार बहुत करते हैं, यही मुझे दिख रहा है। आपके साथ फ्यूचर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनके लिए अनमोल हीरे की तरह हैं, जिसे अब अप्रोच करते हुए भी उन्हें डर लग रहा है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। ये जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम दोनों फीमेल या दोनों मेल हो सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इस रीडिंग तक पहुँचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुअलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी। कुछ लोग दोनों मैरिड होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक मैरिड एक अनमैरिड, और कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे। वाइस वर्सा रीडिंग है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप क्यों आपसे उन्हें इतना खौफ हो रहा है, इतना डर हो रहा है। अब मुझे दिख रहा है आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाला और वो टेढ़ी दिखाते थे, टेढ़ी मतलब अकड़ दिखाते थे। तुम्हारी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम हो क्या, उनकी नज़रों में 5 पैसे की इज़्ज़त नहीं थी आपकी। तो आप दिए जा रहे थे, एफ़र्ट्स डाले ही जा रहे थे और वो अपनी ईगो में चूर, आपको एटीट्यूड दिखाने में बिज़ी, हो सकता है आप पीछे-पीछे भागते हो और वो किक मार के आगे निकल जाते हो। अपनी गाड़ी में हो, बाइक में हो या लिफ्ट में हो, निकल जाते हैं आप। मतलब तूफ़ान से भी ज़्यादा फ़ास्ट उनकी स्पीड हो, जिससे आपकी शक्ल ना देखनी पड़े, ऐसी उनकी हरकत हो सकती है, मुझे दिख रहा है। इसलिए कि आप बहुत गिवर थे, वो जो भी कर ले प्यार ना होगा कम। ये आवाज़ आती थी आपके रूह से, रूह बोलती थी नहीं छोड़ो, अपना ही है, ये प्यार ना होगा कम, इसलिए कि मेरा प्यार कभी ना कम हो। इसलिए कि अंदर से रूह से डीएफ की रूह आवाज़ देती थी, बुरा बिल्कुल मत मानो, प्यार कभी कम नहीं होगा इनके प्रति मेरा। तो डीएफ बाहर की बॉडी और क्या कर सकती है, उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, सोल की बात मानती है और प्यार कम नहीं होता, दिए जाती है, दिए जाती है। अब वो जिस जिस पौधे में आपने पानी डाला था, वो पौधा तो अब पेड़ बन गया है, इसलिए कि आपको धोखा दे दिया है। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, ऐसे ही पीछे से वार किया होगा, बहुत सुई चुभाए होंगे, एक खतरनाक वार उन्होंने किया होगा आपको बेट्रे करके। तो भाई उसके बाद आप तो संभल गए, आपको संभलने में बहुत टाइम लगा। क्यों? डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो गया है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सिचुएशन सभी की लाइफ में आता है। हर फेमिनाइन डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरती है, इनफैक्ट डीएम भी गुजरते हैं। ऐसा नहीं है डीएम नहीं गुजरते हैं, मगर डीएम को भगवान सजा देती है और आपको डीएम देते हैं। फर्क इतना है, आप उल्टे मुंह गिरते हो और डीएम सीधे मुंह गिरते हैं। डीएम की अवेकनिंग भगवान करते हैं और आपकी अवेकनिंग हमारे अदर हाफ हमारे पतिदेव या पत्नी करती हैं, ठीक है ना। आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं मस्कुलाइन एनर्जी में, वो आपकी अवेकनिंग में
मदद करते हैं, आपसे रूखा व्यवहार करके, आपको ट्रिगर करके, आपकी अच्छे से इंसल्ट करके। ये हर फेमिनाइन के साथ होता है। कुछ फेमिनाइन अपनी बेइज्जती होने नहीं देती और कुछ लोट-पोट हो जाती है। अपनी रोज़ इज़्ज़त उतरवाती है। तो कुछ ऐसी होती हैं, जिनको अच्छे से इज़्ज़त ना उतारो तो वो कुछ नहीं सुधरती नहीं है, ऐसी भी डीएफ है। जिनका बहुत ज़्यादा ही हार्ट चक्रा ब्लॉक है और पागलपन की हद तक वो चाहती है। तो ऐसी डीएफ भी है, तो वो एग्रेसिव एक्शन लेकर उन्होंने पीछे से धोखा दे दिया आपको और उस धोखे का वार अब उन्हें सहना पड़ रहा है। धोखे का वार उन्हें सहना पड़ रहा है। क्यों? आप किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो। आपने अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस कर लिया है। अब जब आप बैलेंस हो, आप भी क्लेवर हो गए हो, है ना? इसलिए कि हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट वो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं पहले। जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, वो फेमिनाइन एनर्जी में होती है और जो मस्कुलाइन होते हैं, वो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं। मगर बाद में उल्टा हो जाता है। जो फेमिनाइन है वो मस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती है और जो मस्कुलाइन है वो फेमिनाइन एनर्जी में आ जाता है ना? तो बहुत सी डीएफ सोचती है ये सज़ा क्या मेरी किस्मत में ही है? तो नहीं, डोंट वरी, खुश हो जाओ। ये सज़ा उनको भी मिलती है। मगर जिस सज़ा के लिए आप दुआएँ माँगते हो, जब उन्हें सज़ा मिलती है, आप चक्की की तरह पीसते हो उस सज़ा में। आपके ये जो रोज़-रोज़ मुझे बोलते हो हेल्थ इश्यू है, ये है, वो है, सिर में दर्द, कमर में दर्द, छाती में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है गले में। मैं एवरीडे कितने मैसेजेस रिसीव करती हूँ, ठीक है ना? बहुत से लोगों को वीडियो देखने का टाइम नहीं है, वो इमीडिएट पेमेंट करते हैं और आंसर इमीडिएट उन्हें मैसेज में ही चाहिए। तो वेरी गुड, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो चीज़ मैं फ्री में गाइडेंस देती हूँ, उन्हें इमीडिएट उनको पर्सनल नंबर पे ही मैसेज का आंसर चाहिए, तो ठीक है, आप पेमेंट करो और आंसर लो। ये तो मेरा प्रोफ़ेशन है। तो मैं देखती हूँ सीने में दर्द, हार्ट में पेन, ये सब क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं। तो भई ये सब क्या है? आपकी बद्दुआ उन्हें लग गई है और जो उन्हें सज़ा मिलेगी वो आपको भी मिलेगी। इसलिए कि जब वो जर्नी में होते हैं, वो आपको कोई बद्दुआ नहीं देते हैं, आपको बद्दुआ नहीं देते हैं। हाँ, आपके प्यार के बदले प्यार नहीं देते, ये करते हैं वो। इसलिए कि उन्हें भगवान ने सेल्फिश बनाया है। तो वो आपके प्यार के बदले प्यार नहीं देते, मगर आपके लिए बद्दुआ नहीं माँगते, आप तो बद्दुआ माँगते हो। तभी भगवान बोलते हैं ठीक है तुम्हारी बद्दुआ हम सुन लेते हैं। अब डीएम को जो-जो होगा, सारे तुम्हारे शरीर के ऊपर से गुज़रेगा। डीएम रात को जागेंगे, तुम जागोगी। डीएम के शरीर में रात को जाग-जाग के डीएम बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए आप बीमार पड़ जाते हो। पूरी जर्नी में आप बीमार रहते हो। नोटिस करना कभी भी। पूरी जर्नी में आप बीमार पड़ते हो और जब डीएम के कर्मा रिलीज़ होते हैं इसलिए कि आप दोनों ऑलरेडी पति-पत्नी हो, कॉस्मिक कपल हो, ट्विन कपल हो। डीएम के कर्मा बैगेज रिलीज़ होते हैं तो आपके शरीर से वो कर्मा निकलता है। आपको तब 3 महीने तक आप बीमार रहोगे, उनके कर्मा रिलीज़ होने से पहले। तो ये सब क्या है? तो इसलिए बद्दुआ देने से पहले सोच लो उनको। आप ही पे भारी पड़ेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग थर्ड पार्टी में घिरे हुए हैं और थर्ड पार्टी और आप में चॉइस नहीं कर पा रहे ऑप्शंस की वजह से। टू ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग चल रही है, किसी-किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। फाइनेंस और आप, अब आपसे शादी करें तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या थर्ड पार्टी कोई फीमेल या मेल हो सकती है जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल हैं तो माँ-बाप, तो उस माँ-बाप की बात माने, वाइफ की बात माने, हस्बैंड की बात माने या आपकी तरफ आए। बहुत कन्फ्यूज़न। अभी-अभी एक रीडिंग मैंने की 5 मिनट पहले। वो डीएफ कहती है 1 साल पहले जर्नी शुरू हुई है। मेरे हस्बैंड से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो क्या कार्मिक है? तो ये डीएफ के हस्बैंड कार्मिक होते हैं, सेल्फिश होते हैं। वो खुद से प्यार करते हैं, डीएफ से प्यार नहीं करते। वो अपनी ख्वाहिश, अपनी पसंद थोपते हैं। आप कभी रिकॉल करना, बेशक आप लग्ज़रियस लाइफ़ जीते हो, मगर आप कभी सोच के देखना, आप जो आपकी छोटी-छोटी ख्वाहिश है, वो आपकी इच्छा से नहीं होती है।
नहीं होती। आप अगर रिकॉल करोगे, आपकी कुछ भी पसंद की चीज़ नहीं होती है, बेशक आप लग्जरियस लाइफ जी रहे होते हो। तो वो कार्मिक ही होते हैं, वो अपनी पसंद थोपते हैं आप पर, आपकी पसंद की उन्हें परवाह नहीं होती है। सेकंड चीज़ उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने आंसर वीडियो बना के भेज दिया, मगर सेकंड ये आपके नॉलेज के लिए बोल रही हूँ। उन्होंने पूछा कि मुझे सारे यूनियन के साइन दिख रहे हैं, अभी 1 साल हुए हैं जर्नी को, तो क्या मैं समझूँ कि मेरा शादी होने वाली है और दोनों मैरिड हैं और हैप्पी मैरिज लाइफ चल रही है, वो ये बता रही हैं। जस्ट मैं ऐसे डीएफ को यही पूछना चाहूँगी जो इतनी ओवर कॉन्फिडेंट है, तो आपको कहीं डीएम के आसार नज़र आ रहे हैं कि वो डिवोर्स देने वाले हैं अपनी वाइफ को? अगर आसार नज़र आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी ये साइन सारे आप ही के लिए हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, एक-एक एंजल नंबर के कई मीनिंग होते हैं। आपके स्टेज फर्स्ट में उसका मीनिंग दूसरा होगा। सपोज़ आपको 33 दिख रहा है, एग्ज़ाम्पल 44 दिख रहा है। अगर आप देखोगे 44, 444 के कई मीनिंग हैं। आप गूगल में सर्च करने जाओगे, कई मीनिंग है। 1 बाय 1 सारे मीनिंग लिखे रहते हैं। आप बड़े स्मार्ट हो, क्लेवर हो डीएफ, आखिरी का मीनिंग यूनियन का होगा। तो भाई मैंने अभी देखा 44 का मीनिंग है यूनियन होने वाला है। तो खुश हो जाइए फिर डिस्कस क्यों करना और रीडिंग भी क्यों करानी है? रिलैक्स हो जाइए, सोइए घोड़े बेच के। कल परसों ही शादी होने वाली है, आप भी डिवोर्स देने वाले हो और एक म्यूचुअल डिवोर्स में भी 6 मंथ का टाइम लगता है। फिर आप बच्चों जैसी बचकानी हरकत जैसी बात क्यों करते हो? लॉजिकलेस। तो ये सारे डीएफ के लिए मेरे मैसेज है, ठीक है ना? 1 साल पहले मिले हो और आपको सारे यूनियन के नंबर दिख रहे हैं, खुश हो रहे हो, किस बात की खुशी है? जबकि मैं 50 बार हर रीडिंग में बोलती हूँ ये पेनफुल जर्नी है, मिनिमम 7 साल की जर्नी है। कभी-कभी उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। अगर डीएफ सोती रहती है और 7 साल गिनती रहती है कि 7 साल आने ही वाले हैं, तो वो 20 साल की जर्नी हो जाती है। फिर आप किसी रीडर को गलत नहीं बोल सकते हो। किसी को नहीं पता आपने पास्ट लाइफ में क्या-क्या कर्मा किए हैं, अच्छे, बुरे। ये भगवान को पता है, शनिदेव को पता है। अभी मुझे दिख रहा है बहुत सी डीएफ बैलेंस है, मास्कुलाइन एनर्जी में आ चुकी है और दिल से नहीं दिमाग से काम ले रही है। बैलेंस है, मास्कुलाइन एनर्जी में है तो भई दिल दिल को साइड में रख रखा है। बहुत दिल ने धोखा दिया, बहुत सोल की बात सुन ली। अब सोल का टेटुआ दबा के बैठी रहती है आखिरी में। कि देखती हूँ, जिस सोल ने मुझे नचाया और सोल भी बैलेंस हो जाती है, दुबक के बैठ जाती है। जब डीएफ बैलेंस होती है, सोल की भी कोई डिमांड नहीं होती है, वो भी दुबक के बैठ जाती है। और पहले जब डीएफ बैलेंस नहीं होती, सोल डीएफ को कंट्रोल करता है, हार्ट डीएफ को कंट्रोल करता है और डीएफ लाचार हो जाती है इन दोनों के हाथों। और जब बैलेंस होती है, इन दोनों को अच्छे से दबा के रखती है, सुनती ही नहीं है, चिल्लाते रहो, बैठे रहो मेरे अंदर, रहना है रहो, नहीं तो जाओ जहाँ जाना है तुम्हें। फिर वो भी बैलेंस हो जाते हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है बहुत सी डीएफ हो सकता है बैलेंस है और आपके पार्टनर इसी वजह से आपकी इसी अदा पे मरते हैं। आप जिस भी एनर्जी में रहते हो वो हर अदा पे मरते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन की। ये रियलिटी है इस जर्नी की। अब मैं और एक डीएफ के क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। एक डीएफ ने बोला, मैं एक वो भी 1 साल पहले मिली हैं, 2015 से अपने डीएम को जानती हैं। उनका डीएम उनसे 18 साल छोटे हैं। डीएम अनमैरिड है और डीएफ मैरिड है। महाराष्ट्र की ये डीएफ है। अब ये डीएफ मैरिड है, उनसे 18 साल छोटे हैं उनके डीएम, ठीक है? 18 साल छोटे हैं, वो भी अनमैरिड है। 86 बॉर्न डीएफ है, तो आप सोचिए 18 साल छोटे डीएम हैं तो कितने छोटे हैं? बहुत छोटे हैं। तो उनकी तो कल परसों शादी हो जाएगी। अब उनको पता चलते ही उन्होंने सारी जगह ढंढोरा पीट दिया। अब उनको जहाँ पे वो रहती हैं सब उन्हें कैरेक्टरलेस समझ रहे हैं। कोई मतलब वो जी नहीं पा रही हैं। वो फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है और वो डंके की चोट में उन्होंने ढिंढोरा पीट दिया। अब वो आज उन्होंने मेरे से रीडिंग कराई और कहा मेरे डीएम को कब पता चलेगा कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो मैंने कहा अभी तो 1 साल हुए हैं और
4 से 5 साल लगेगा जब उन्हें पता है। बोले तब तक तो मैं जी नहीं पाऊंगी, इसलिए कि मैं बदनाम हो गई हूँ। उसके सारे दोस्तों को मेरे को गंदी नजर से देखते हैं, क्यों उस कैरेक्टरलेस समझने लगे हैं मुझे सब। तो देखिए, इसका आंसर मैं देती हूँ। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगी तब तक। तो मैंने जवाब नहीं दिया उनका आंसर का, इसलिए कि ऐसी बेतुके सवाल का जवाब, तो ऐसे इंसान को मैं यही कहूंगी तो मर जाओ, मर जाओ। अगर आपको एक चीज का पता चला आधा ज्ञान लेकर, सबसे पहले आप अगर मैरिड हो, सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूंगी, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, वेरी गुड। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, तो किस बलबूते पे चीख रहे हो आप? किस बलबूते पे चीख रहे हो? ऊपर से एज डिफरेंस इतना, इतना एज डिफरेंस। अगर मैं ये कहती हूँ चलो वो तो बात की बात है, दिमाग क्या घास चढ़ने जाता है? कोई अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है क्या? अगर हमारे डीएम मिलते भी हैं, कभी भी नोटिस करना, वो कमिटमेंट नहीं देते, वो सिर्फ मजे लेने के लिए आपसे मिलते हैं। वो कमिटमेंट सेटल होने के लिए नहीं मिलते हैं आपसे। उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। और ऐसा नहीं कि आप बॉडी उनको प्लेट में सर्व कर दोगे जोमेटो स्विगी की तरह तो वो आपके बने रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। वो भोग विलास उनका कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद टाटा बाय बाय। इसलिए कि वो थोड़े दिनों में आप दोनों टॉम जेरी की तरह लड़ने लग जाओगे, जीना दूभर हो जाएगा। एक छत के नीचे जब अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं डेविल की एनर्जी में बनाया है, और फेमिनाइन को डिवाइन की एनर्जी में, डेविल और डिवाइन दोनों एक साथ नहीं रह सकते, है ना? राक्षस और भगवान कभी एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो उनको आप भगवान बनाओगे तब जाके दोनों की शादी होती है। उनके नाखून से लेकर सिर के बाल तक वो डेविल होते हैं। शुक्र मनाओ वो थर्ड पार्टी का, अगर उनकी वाइफ है या हस्बैंड है या फिर अनमैरिड है तो माँ बाप है, उनका शुक्र मनाओ। पैर धो धो कर पियो, इसलिए कि वही है जो उनके गले में पट्टा और कान से नींबू की तरह रस निचोड़ के उनको मुर्गा बना के रखते हैं, और आपके साथ रहते हैं तो आपकी मुर्गी बना के आपको मुर्गी बनाते रहते हैं वो। और कितने दिन तक आप मुर्गी बनोगे? जो इज्जत सारी जिंदगी आपको सबसे प्यारी होती है उसको ही दांव पे लगा देते हो। हर कोई फिजिकल नहीं होता है ना? हर कोई फिजिकल नहीं होता है। जो डीएफ फिजिकल होती है उनके लिए भी मैं कह रही हूँ, और जो फिजिकल नहीं होता वो तो ठीक ही है। मगर जो फिजिकल नहीं होता, मगर वो भी तो सोल की बात सुन के चेसिंग एनर्जी, ये एक स्टेज है चेसिंग का। वो आप फिजिकल हो चाहे ना हो, अपने डीएम को उधार दो चाहे ना दो, चेसिंग फर्स्ट स्टेज डीएम चेसिंग एनर्जी में रहते हैं, सेकेंड स्टेज में डीएफ चेसिंग एनर्जी में रहती है। तो ये जो स्टेजेस है आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो भाई अगर आपको कैरेक्टरलेस समझने लगे हैं, अब तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अभी थोड़े दिनों में आपके डीएम की शादी किसी और से हो जाएगी, अब आपके सामने। अब डीएम अपनी वाइफ को बताएंगे, उसके बाद उनके ससुराल वाले आएंगे, सब आपको म्यूजियम में जैसे हम जानवर देखने जाते हैं ना, वैसे सारा खानदान उनका, जो भी उनके घर में गेस्ट आएगा, आप एक म्यूजियम में, अपने आप को लगेगा कि म्यूजियम की कोई स्टैचू हूं मैं। आपको दिखाएगा, दिखा के ऐसे 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 ऐसे। हमेशा याद रखिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। हाई वाइब्रेशन में अगर आप नहीं रहते, ऊपर से फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, तो बगावत मत कीजिए। इसलिए कि आपका बगावत करने का टाइम नहीं आया। हर चीज का एक स्टेज होता है, इसे मूर्खता कहते हैं। दूर दूर तक शादी के कोई आसार नहीं है, कमिटमेंट के कोई आसार नहीं है। पंख लग गए सुनकर कि मैं ट्विन फ्लेम हूं, पास्ट लाइफ में हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे, कॉस्मिक कपल है, मेरी इन्हीं से शादी होगी। किसी ने कहा है मिलते साथ शादी होगी, चटमंगनी पट ब्याह होने वाला है, कि कोई रीडर नहीं कहेगा ये बात। वो मूर्ख ही होगा जो कहेगा।
अभी मुझे दिख रहा है आपकी तरफ स्पीड से बाहर आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, यहाँ तक मैं बता चुकी हूँ, एक्शन लेना चाहते हैं, पैशन बहुत है आपके लिए, एडवेंचरस इंसान हैं, अब थोड़ा-थोड़ा फ़ियरलेस हो रहे हैं। क्यों? एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, द लवर्स, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, द लवर्स का मतलब ही है कॉस्मिक कपल, ट्विन कपल। आप डिवाइन और ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? डिवाइन ओरिजिन होते हैं। पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं। बहुत सी डीएफ कहती है मैंने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा चैरिटी करती हूँ, सोशल वर्क करती हूँ। मैं कुछ लोग बचपन से ही बीमार हैं। अभी जैसे आज ही मेरे एक डीएफ ने रीडिंग कराई, कहा मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है और मेरे डीएम की शादी होने वाली है, मेरे डीएम मेरे दिमाग से जा नहीं रहा, ब्लॉक कर दूँ? अब हाँ, भूल गई मैं क्या कह रही थी। बातों-बातों में फ़ोन आया, मैं भूल गई क्या कह रही थी। एनीवेज़ द लवर्स पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम का पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। पास्ट लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो रियल फेस आपके पार्टनर हो सकता है, बहुत से लोगों के दिखाते नहीं हैं, मगर एक इंटेंस लव, केमिस्ट्री आपके साथ फ़ील करते हैं। शादी की ख्वाहिश होती है, आपको वाइफ मटेरियल, मैरिज मटेरियल समझते हैं। एक इंटीमेसी की डिज़ायर उनकी हमेशा रहती है आपके लिए। रोमांस, जब भी वो कोई गाना सुनते हैं, रोमांटिक पार्टनर आप ही होते हैं। बेशक ऐसे खूसड़ की तरह बने रहते हैं, ईगो बहुत दिखाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक चीज़ और है, डीएफ बहुत फ्रेंडली होती है, जर्नी के आखिरी में उल्टा हो जाता है। डीएम फ्रेंडली हो जाते हैं और डीएफ कंजर्वेटिव हो जाती है, टू दी पॉइंट। पूरी जर्नी में डीएम टू दी पॉइंट बात करते हैं और कंजर्वेटिव होते हैं। बाद में चेंज हो जाता है, डीएफ कंजर्वेटिव हो जाती है, टू दी पॉइंट बात करती है और डीएम का फ्रेंडली नेचर हो जाता है। ठीक है? ये कार्ड आया इसलिए मुझे याद आ गया। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हो सकता है कमिटमेंट दे, इसलिए कि लवर्स के नीचे ही आया है, आपको घोस्ट किया, अब एक इंटेंस लव फील कर रहे हैं, साथ में आपके मस्कुलाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, ये आदि शक्ति का कार्ड आया है। आदि शक्ति बहुत से लोगों के अपनी पावर में आ गए हैं, अपनी टाइगर लायन वाली पावर में आ गए हैं। अब उन्हें आपकी एज से कोई मैटर नहीं करता, आपके हेल्थ इशू से कोई मैटर नहीं करता, दुनियादारी से कोई मैटर नहीं करता। अब वो सिर्फ अपनी फेमिनाइन को चाहते हैं, इसलिए कि उन्हें पता है जहाँ पे फेमिनाइन रहेगी, तराजू में बल्ला वहीं पे भारी रहेगा। वो बेजान चीज़ों में से डीएफ को कंपेयर करते थे, ठीक है ना? हमेशा कंपैरिज़न में वो अपना सोना चांदी बंगलो, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपनी साली, अपनी सास ससुर जो उनके घर में कब्जा करके रखते हैं, उनको तोलते थे। सोचते थे भाई एक के साथ इतने सारे मिल गए हैं मुझे तो उन सबको तोलते थे। और डीएफ हल्की फुल्की, उस तराजू में बिल्कुल हल्की लगती थी उन्हें, उन्हें लगता था ये तो बेकार ही है। अब उन्हें उन सब का वेट कम लगने लगा, डीएफ का वेट ज़्यादा लगने लगा, इसलिए वो आ रहे हैं बहुत से लोगों के पार्टनर। ठीक है, ये मेरी एक पाकिस्तान की क्लाइंट है, उन्होंने एक जगह देखा है, उन्हें लगता है जब भी वो जगह पे जाती है रोने लग जाती है कि डीएम के साथ शायद मैं पहले भी आई हूँ यहाँ पे। तो ऐसे होता है, ऐसे मंजर आपको ज़िंदगी में बहुत दिखेंगे जहाँ पर आपको लगेगा आप अपने डीएम के साथ आए हो। ये नॉर्मल है, आपको भगवान पहचान कराती है उस जगह से। अगर आप घूमते फिरते हो तो, अगर आप कहीं नहीं जाते, एक ही जगह रहते हो, तो भाई कहाँ आप डीएम के साथ घूमे हो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो आप तो ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे आपको लगेगा डीएम के साथ आए हो या डीएम के साथ आने से बहुत अच्छा लगता, इसलिए कि उनके आने के बाद तो आप हर जगह अधूरे होते हो, उनकी सोल को पता चल जाता है। आप जहाँ पे भी जाते हो वो पानी फेरने के लिए उनकी सोल रोने लग जाती है, तो हर खुशी किरकिरा हो जाता है आपके लिए, मिट्टी पड़ जाती है, मिट्टी डाल देते हैं। वैसे वो डोंट वरी, आप उनकी भी खुशियों पे मिट्टी डालते हो, बेशक वो हँस-हँस के सेल्फी अपने सारे के सारे दाँत 32 के 32 दाँत दिखाकर अपनी बीवी के साथ फ़ोटो खींचते हो, ठीक है ना? बर्थडे सेलिब्रेट करते हो या शादी अटेंड करते हो, वो अलग बात है। मगर अंदर उनकी सोल भी उन्हें जीने नहीं देती, उनकी दाँत उनको भारी पड़ते हैं। तभी तो रात को तड़प-तड़प के, फूट-फूट के रोते हैं और आपकी वो भी आपके शरीर में दर्द हो जाता है।
उसकी सज़ा भी आपको ही मिलती है और एंड ऑफ द डे हर चीज़ में आपको ही सज़ा मिलती है। देखिए, किसी ने मुझे बोला है कि मैंने इंस्टा पे पॉडकास्ट देखा है, तो उसमें पॉडकास्ट में बोला है सबके ट्विन फ्लेम होते हैं। तो देखिए, जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो तो मन घड़ंत कहानी बोलेंगे और उनकी क्लैरिटी मैं अपने रीडिंग में नहीं दूंगी। ठीक है ना? आप दूसरों के वीडियो देख देख के उनकी क्लैरिटी मेरे से मत मांगिए, उसके आंसर नहीं दूंगी। आपने अपनी जर्नी पे फोकस छोड़कर आप मैं हर रीडिंग में कहती हूँ कि आप रीडिंग भी कराओ तो ट्विन फ्लेम से ही कराना। मेरे से बेशक ना कराओ, जबरदस्ती नहीं है कि मेरे से रीडिंग करानी है, मगर जिससे भी रीडिंग कराओ ट्विन फ्लेम से ही कराना। आप दूसरे की वीडियो देखोगे और उसकी क्लैरिटी मैं अपने रीडिंग में दूंगी, क्या पड़ी है मुझे? आपको जागरूक करना मेरा काम है, अगर आप ट्विन फ्लेम से रिलेटेड गाइडेंस पूछते हो। ठीक है ना? दूसरों के वीडियो को क्लियर करना मेरा काम नहीं है। अगर आप अपनी जर्नी से भटक कर 10 जगह वीडियो देखोगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, उसको मैं क्लियर नहीं करूँगी। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दूँगी, जो पॉडकास्ट बना रहे हैं वही आपको क्लियर करेंगे और जिनका आप देखती हैं वही क्लियर करेंगे, मैं नहीं क्लियर करूँगी। किसी ने मुझसे पूछा है कि जब भी हमारे ट्विन हमें याद आते हैं, थर्ड पार्टी भी साथ में याद आती है। देखिए, वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, आपको थर्ड पार्टी किस लिए याद आती है? इसलिए कि वो थर्ड पार्टी को अटेंशन देते हैं। वो आपसे ज़्यादा वैल्यू थर्ड पार्टी को देते हैं। तो हमेशा उनका चेहरा याद आते ही सबसे पहले थर्ड पार्टी का चेहरा आपको याद आता है। ये नॉर्मल है, ठीक है? ये नॉर्मल है, मगर इससे निकलना है आपको। आपको दोनों की ही परवाह नहीं करनी है, ना थर्ड पार्टी की, ना डीएम की। देखिए, डीएम से जितना आप कार्मिक जैसा बिहेव करोगे, उतनी जल्दी आपका यूनियन होगा। जितना आप उन्हें बटर लगाओगे, तेल लगाओगे, मक्खन लगाओगे और दूध से शिव जी की तरह धोओगे कि भई ये तो मेरे नाथ हैं, है ना? जितना नाथ सोचोगे उतनी ही किक खानी पड़ेगी उनसे। वो नहीं चाहते आप उन्हें दूध, मक्खन से धो-धो के, चूम-चूम के नहलाओ। ठीक है ना? और आप चाहती हो उनको बस अच्छे से घिस दूँ, मालिश कर दूँ, सिर में तेल लगा दूँ, चम्पिंग कर दूँ, ठीक है ना? वो जितना आप उन्हें चम्पिंग करोगे उतनी ही आपसे भद्दा बिहेव होगा। उनकी और जहन्नुम ज़िंदगी होगी। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। तो ये नॉर्मल है। आप डीएम से और डीएम से रिलेटेड लोगों से हम हमेशा कार्मिक जैसा बिहेव कीजिए। डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, मगर हाई वाइब्रेशन में रहिए। इसलिए कि डीएम उनसे मिले हुए होते हैं। जब डीएम मिले होते हैं तो समझ लीजिए सामने आप अकेले हो, इसलिए कि आपको भगवान अकेला कर देती है। भगवान जब आपको अकेला कर देती है, सामने होते हैं 10 राक्षस। उनकी टीम होती है आपको दबाने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए। आप अकेले 100 बेशक हो, मगर हाई वाइब्रेशन में रहना है। शुरू-शुरू में जब आप डीएम से मिलते हो, आपकी वाइब्रेशन लो होती है, तभी तो डीएम हावी होते हैं। उसके बाद वो षड्यंत्र रचते हैं आपको हराने की, तब भी वो हावी होते हैं। क्यों? आप सोल के हाथों में मजबूर हो। उनका कोई स्टोरी आप नहीं बताते हो कि उन्होंने क्या किया, ठीक है ना? आप दिल के हाथों मजबूर होके साइलेंट हो जाते हो और उसी का वो फ़ायदा उठा के झूठ झूठ के डंका होता है ना, चोर मचाए शोर, तो वो शोर मचाते रहते हैं। तो और साथ में ले लेते हैं अपनी फैमिली को, मगर आप अपने दिल के हाथों मजबूर होके कुछ बोल नहीं पाते हो। तो जब आप बैलेंस होते हो, आपको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा, डीएम डेविल का रोल प्ले करते हैं। अगर इमोशनल रहेंगे तो डीएफ अवेकन नहीं हो पाएगी और उनकी पूरी गैंग होती है। गैंग होती है, अगर मैरिड है तो वाइफ, बच्चे, साली, ससुर और भी खानदान के सारे आ जाते हैं, इसलिए कि मनी प्लांट जैसे उनकी फैमिली बना देते हैं और डीएफ को अकेला कर देते हैं, बिल्कुल उनका ऑपोज़िट, उनकी कमी, डीएफ की खूबी और डीएफ को अकेला कर देते हैं और डीएफ को शुरू-शुरू में कमज़ोर भी बना देते हैं, जिससे वो अवेकन हो जल्दी से। तो आपको उनको हमेशा यही सोचना है जर्नी के आखिरी तक कि सामने मेरे विलन खड़ा है। वो जब मर्ज़ी मुझे अटैक कर सकता है, जब मर्ज़ी मुझे धोखा दे सकता है, जब मर्ज़ी मुझ पर वार कर सकता है। हमेशा इस खतरनाक इंसान से मुझे अलर्ट रहना है।
इसलिए कि ट्रिगर आपको जर्नी के आखिरी में भी वो करते हैं, अगर आप इमोशनल बने रहते हो, इमोशनल फूल बने रहते हो। और उनमें अकेले में दम नहीं होता, वो अकेले ज़ीरो होते हैं। डीएफ अकेले 100 होती है स्टार्टिंग से ही। वो डीएम के आगे झुकती है वो अलग बात है, वो इमोशनल होके झुकती है, अदरवाइज़ वो अकेली 100 होती है। वो हर अगर आप ज़िंदगी की हर फाइट देखो, डीएम से मिलने के बाद भी आप सबसे अकेले ही लड़ते हो। कोई आपका अगर हस्बैंड भी है वो आपको सपोर्ट नहीं करते, आप अकेले ही फाइट करते हो। अगर ऑपोजिट साइड में डीएम देखोगे तो दोनों अगर मैरिड है, दोनों भौं-भौं करते रहते हैं। डीएम की वाइफ भी, डीएम भी, अगर मैरिड है तो। अनमैरिड है, डीएम अकेला नहीं होता, उसका दोस्त होगा साथ में। अगर मैरिड भी है, डीएम एक बॉडीगार्ड उसका दोस्त लेके चलता है ताकि वो बच सके। सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो कमी है, इसलिए कि सच बोलते नहीं हैं, झूठ की इमारत पे खड़े रहते हैं, तो हमेशा एक बॉडीगार्ड रखते हैं। और डीएफ अकेली हर जगह, कोई मीटिंग में जाएगी तो अकेली वो प्रिपेयर रहती है कि भई मुझे अकेले फाइट करना है, भगवान आप सब चलो मेरे साथ। आप ही हो जो मुझे इस दुविधा से निकालोगे। और जहाँ पे भगवान आपके सारथी हैं, भगवान आपकी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ पे तो डरने की कोई बात ही नहीं है ना? स्वयं कृष्ण जी आपकी रथ को चला रहे हैं। इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या है? राधा कृष्ण जी ट्विन फ्लेम थे और आपका रथ आपको अकेला करने के बाद वो खुद सारथी बन जाते हैं। सामने खाई हो, कुआँ हो या डीएम हो, बचाना भगवान का काम है। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए। आपके रास्ते में हज़ार चैलेंजेस आती हैं, वो डीएम लेके आते हैं, कभी आपके पति लेकर आते हैं। अनमैरिड हो तो पड़ोसी, कोई ना कोई होगा ही, आपको एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम चलते रहते हैं और उस खाई में आपको कूदना पड़ेगा हर सिचुएशन में, इसलिए कि आप तो दूसरों के फटे में टाँग अड़ाते हो। और जहाँ पे अपने घर की बात आती है तो भई वहाँ पे तो आप सीना तान के सामने खड़े हो जाते हो बचाने के लिए। तो चैलेंजेस आपके लिए होती है वो, और आप उसको बखूबी निभाते भी हो और घर में चार दरवाज़े में रोते हो, भगवान बचाओ इस सिचुएशन से। तो भगवान भी बोलते हैं बस तुम ऐसे ही दृढ़ खड़ी रहो, साथ में मैं हूँ। आपको हमेशा एक हौसला, एक कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप दरवाज़े से बाहर निकल जाते हो। उस टाइम एक अलग-सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है। आपको हमेशा डिवाइन पावर मिलती रहती है। आपको अंदर से ये कॉन्फिडेंस होता है कि कोई कुछ तो है मेरे साथ, जो मेरा व्हील पावर कम नहीं करने देती है। ऐसी खराब सिचुएशन में भी मैं डट के खड़ी रहती हूँ फाइट करने के लिए। कोई तो पावर है, आपको समझ में नहीं आता। वो तो बाद में आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद पता चलता है कि ऐसा है, वरना पहले से ही आपको ऐसा लगता है कुछ तो डिफरेंट है मेरे साथ। मैं इंसान को पहचान जाती हूँ, फिर भी धोखा खाती हूँ, या मेरे साथ कुछ तो अलग है, इसलिए कि लोग मेरे से अट्रैक्ट होते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ शो स्टॉपर जैसी हूँ, फीमेल हो, मेल हो, बच्चे हो, मैं अट्रैक्शन का एक हिस्सा बन जाती हूँ। ये चीज़ आप शुरू से ही नोटिस करते हो मगर रीज़न नहीं पता होता है आपको। तो ये स्पेशल आपको बनाया है भगवान ने कि भाई जैसे डीएम आपको अवेकन करते हैं, आपको भी तो डीएम को डेविल से डिवाइन बनाना है, तभी तो यूनियन होगा, वरना उनको तो मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद है। पैसा मिल जाए, पैसे की गद्दी मिल जाए और फैमिली मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। उनको यूनियन में नहीं आना होता है। झगड़े करने के लिए पड़ोसी को साथ लेके जाएँगे कहीं पे जाना हो तो। बेशक पड़ोसी को दूर बिठा के रखेंगे और बार-बार ताकेंगे। पड़ोसी सिग्नल देगा बस लड़ो, लड़ो, मैं हूँ। दूर बैठा-बैठा सिग्नल देता रहेगा थम्स अप। उनमें हिम्मत नहीं होती है डीएफ से लड़ने की, ठीक है? तो अगर आप मैरिड हो तो शोर मत मचाओ, शादी बहुत दूर है, ठीक है ना? और दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, आपकी बैंड बजा के वो ढोल मिलेंगे। आप अपनी शादी में तो अपनी पूरी बैंड बजाने के बाद शादी होगी आपकी, ईज़ी नहीं है, तो इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। शादी तो ज़रूर होगी, अभी तो ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, एक्शन लेना है, आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो, अब ईगो को छोड़ना है और आपकी तरफ बढ़ना है, ये उन्होंने विचार बना लिया है। जो भी मेरे से ट्विन फ्लेम जर्नी की क्वेश्चंस पूछता है मेरे नंबर पे, उनको इमीडिएटली आंसर चाहिए। जब मैं कहती हूँ ये आंसर मैंने 2 दिन पहले ही दिया है, आप वीडियो देखो, नहीं मैं रोज़ ही देखती हूँ। उनके पास टाइम नहीं है, क्यों? दिन में 50 अलग वीडियो देखने होते हैं।
सारा दिन वो करंट फीलिंग, हर चैनल में वीडियो, कोई काम नहीं होता, वेली बैठी रहती है डीएफ, चाहे वो एजुकेटेड हो या इलिटरेट हो, लिटरेट हो या इलिटरेट होती हो, सारा दिन बैठे बैठे वीडियो देखना होता है, ठीक है ना। तो उनके पास टाइम नहीं है क्या जानना, बस करंट फीलिंग पता चल जाए, नेक्स्ट एक्शन पता चल जाए, बेशक वो एक्शन ले जाए ना ले। उनको लगता है जो मैं बोल रही हूँ वो झूठ है, एक्शन ले लेगा, तो वेरी गुड। अगर ऐसा ही है तो भाई बहुत अच्छी बात है। अभी इमोशनल हो रहे हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सबसे जूझ जाएंगे आपके लिए, आपकी तरफ आ रहे हैं, किसी से लड़ना पड़े जूझना पड़े सब कर जाएंगे आपके लिए, स्टक सिचुएशन से निकलेंगे और अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे। 10 के 10 कप्स आपको ऑफर करेंगे, इमोशंस फीलिंग्स प्यार से भर रखा है उन्होंने, जो आप ही को देंगे। आपके डिवाइन मस्कुलाइन न्याय करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आखिरी में है तो, बार बार मैं कहती हूँ आखिरी में है तो, आपको चुन लिया है उन्होंने, क्यों इंट्यूटिव हो चुके हैं, अब आपके प्रोवाइडर बनेंगे, थर्ड पार्टी से निकलेंगे और अपनी एम्प्रेस को गले सीने से लगाएंगे। क्यों उन्होंने आपको अवेकन किया तो आपने भी उन्हें अवेकन किया है, अच्छे से ट्रिगर करके आप डेट पे ले जाएंगे आपको, आपकी सारी ख्वाहिश, जो आपको शिकायत है कि वो कुछ गिफ्ट नहीं देते हैं, अब वो गिफ्ट ज़रूर देंगे, बेशक 2 रुपए का गुलाब का फूल लेकर आए। एक चीज़ और याद आ गई, जर्नी के आखिरी में आप कंजूस हो जाओगे, ठीक है, जर्नी के आखिरी में उनकी सारी आदत आपको हो जाएगी, आप पैसा बहुत कमाओगे मगर आपको खर्च करते हुए आपके कलेजे में दुखेगा। मैं दिल्ली में थी, मैं जॉब करती थी एचसीएल में, नोएडा में, मैं साकेत रहती थी, नोएडा में जॉब करती थी। तब मैं बहुत सेविंग करती थी, मेरी शादी से पहले ही मेरा फ्लैट था, कार थी, मारुति 800 थी मगर थी, शादी से पहले ही मैंने सारी ज्वेलरी बना ली थी कि मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ ना हो, उन पर डिपेंडेंट ना हो, सेविंग कर ली थी। तो इतना इंडिपेंडेंट, हर डीएफ का एक मकसद होता है कि मेरा एक घर हो, तो वो फाइनेंशियली स्टेबल भगवान पहले से ही कर देते हैं। उस टाइम मैं बहुत कंजूस थी, तो मैं पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करती थी, मेरे को नशा था कि मैं फ्लैट खरीदूंगी। 2 बेडरूम का फ्लैट मैंने खरीदा था इंदिरापुरम गाजियाबाद में, शिप्रा रवीरा में, ठीक है। उसके बाद मैंने कार खरीदी, मारुति 800 खरीदी मगर अपने पैसों से। तो ये सब चीज़ें हमेशा एक डीएफ की ख्वाहिश होती है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूं, को डिपेंडेंट ना बनूं। तब भी मैं कंजूस थी, बिल्कुल अपने ड्रेस पे खर्चा नहीं करती। फिर ट्विन से यूनियन के बाद मैं, फिर उसके बाद मैं शिलीगुड़ी आ गई हस्बैंड से शादी करने के बाद, फिर मैं हाउस वाइफ हो गई। हाउस वाइफ फिर डीएम से जब मिली, आखिरी में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, तो फाइनेंशियली जब इंडिपेंडेंट हुई, शुरू शुरू में बहुत खर्च करती थी, बाद में डे बाय डे मैंने देखा मैं कंजूस हो गई, डीएम की तरह ही हो गई। एक पैसा खर्च करते हुए मेरे को एकदम कलेजे में दर्द होता था, मुझे लगता था अब सेविंग करूँ, मेरे एक पैसा नहीं खर्च करूँगी, चैरिटी करूँगी जितना भगवान को बोला है, उसके बाद सारी सेविंग कर लूँगी, एक पैसा इधर उधर नहीं खर्च। तो डीएम की सारी आदत आप में रह जाएगी। जितना आपको सोशल वर्क करना है वो तो करना ही है, आपने भगवान को जितना बोला है, उसके बाद आप एक पैसा खर्च करने की 10 बार सोचोगे। तो चेंजेस आपकी, ये पूरी जर्नी शिक्षा पे निर्धारित है, आपको बहुत शिक्षाएं मिलेंगी। आप सोचते हो ये 7 साल मैं करूंगी क्या, इतना दिन मैं वेट नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी। आप मर के देख लो, अगर मर सकते हो, हर डीएफ को ही बोलूंगी इसलिए कि मैं भी तो इस जर्नी से गुजर कर ही आई हूँ। मैं टैरोट कार्ड रीडर हूं, तो मेरे को कोई शॉर्टकट में कुछ नहीं मिला है, लॉन्ग कट से ही आई हूं, है ना। तो इजी नहीं है, तो बहुत कुछ सीखने को है इस जर्नी में, आप सीखो आगे बढ़ो। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर, मेडिसिन वुमन। आप में से बहुत से लोग होंगे मेडिसिन वुमेन, जो दूसरों को गाइड करते हैं, हील करते हैं अपनी बातों से, अपनी राइटिंग से। बहुत से डीएफ मैंने देखा है जो हाईली क्वालिफाइड है, राइटर है, जो मेरे से कई रीडिंग कराती हैं वो राइटर हैं। तो अपनी राइटिंग से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, या टैरोट कार्ड रीडर या रेकी हीलर,
बहुत सी ऐसी हैं। तो आप एक डिवाइन चैनल हो। आप अपने सोशल मीडिया में चैनल खोलिए, हील कीजिए, यही आपका पर्पस है, सोल मिशन है। तो जैसी भी हो, आप में जो भी, इसलिए कि अथाह क्वालिटी देकर फेमिनाइन को भेजा जाता है। जो भी स्किल है, डांसिंग, गाना, मिमिक्री, जो आपको आता है, आप दूसरों को हील कर सकते हैं। यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। जैसे भी आप हील कर सको, मेडिसिन वुमेन या मेडिसिन मैन आप हो सकते हो, तो हील कीजिए अपनी इस स्किल को, क्रिएटिविटी को इन्हांस कीजिए, ठीक है ना? और इसको पॉलिश कीजिए, ग्रो कीजिए, ये बताया जा रहा है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है। सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। पूरी रीडिंग में अपने आप को फिट मत कीजिए। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। आप देखते हैं अर्थ एलिमेंट्स 1 2 3। 3 है कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, ठीक है। और वाटर एलिमेंट्स एक ही है, ठीक है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी सबसे कम है। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 4 है। और एरीज लियो सेजिटेरियस 1 है। इसका मतलब सबसे कम है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो और एरीज लियो सेजिटेरियस। सेकंड है कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा एनर्जी है लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, सॉरी, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।